स्टूडेंट्स, क्लास 7 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी डेसिमल्स से रिलेटेड है, दशमलव से रिलेटेड है। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो एक्सरसाइज 2.5 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आज 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर, 0.5 या 0.05। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर दशमलव अच्छे से आती है, हालांकि हम दशमलव लास्ट क्लास अपनी 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से आने ही चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको भिन्न के रूप में भी इसको बना करके हल कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताने जा रहा हूँ। तो पहला तरीका है इसको भिन्न के रूप में देख करके। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए 0.5, तो दशमलव के स्थान पर सबसे पहले मैं 1 लगाऊंगा, और दशमलव के बाद में कितने स्थान तक हमारी संख्याएं हैं तो उतने 0 1 के बाद में लग जाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद में केवल 1 स्थान तक 0 है, तो ये हो जाएगा 10। और ऊपर जो संख्या है, दशमलव हटा करके दशमलव से पहले जो 0 आता है उसका तो कोई महत्व होता ही नहीं है। तो दशमलव के बाद वाली संख्या कितनी है, 5। तो ये तो हो गई 5/10। फिर दूसरी संख्या को देखते हैं, 0.05। तो दशमलव के लिए 1 लगाएंगे, और दशमलव के बाद कितने स्थान तक अंक हैं, 1 2 स्थान तक अंक हैं, तो इसके बाद में हम लगाएंगे 2 0। अब संख्या क्या बचेगी, 0.5। तो जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो उससे पहले 0 का कोई महत्व होता नहीं है। तो मैं इसको 5 कहूँ या 0.5 कहूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 5/100 है और ये 5/10 है। तो दोनों में अंश हमारा समान है, 5 और 5। तो जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इक्वल होते हैं, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होती है। किसी भिन्न में जब अंश बराबर होने पर बड़ी हर वाली जो भिन्न होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पर बड़ा हर किसका है, 100 का हर बड़ा है। ये वाली भिन्न का हर बड़ा है, 100 बड़ा है और 10 छोटा है। इसका मतलब 5/10 बड़ी है और 5/100 छोटी है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05 के, 0.05 के। तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद पता किया हमने। अब हम सीधे सीधे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद में दशमलव से पहले इकाई स्थान पर देखेंगे तो वो दोनों ही संख्याओं में 0 है, तो कोई बात नहीं, उससे आगे चलेंगे हम। तो दशमलव के बाद में जो पहला स्थान है, यानी कि 10वां जो भाग है, दशांश जो है, 10th पार्ट जो है वो देखेंगे हम। तो 10th पार्ट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। तो 10th पार्ट किसका बड़ा हुआ, इस वाली संख्या का 10th पार्ट बड़ा है, 5 और ये 0। तो निश्चित रूप से ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। 0.5 ग्रेटर देन 0.05, क्योंकि इसका दशमलव के बाद जो पहला स्थान है, यानी कि 10th पार्ट जो है वो बड़ा है इसकी अपेक्षा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट है इसका 0.7 या 0.5। तो पहले मैं बाद वाला मेथड से करता हूँ इसको। दशमलव से पहले इकाई स्थान हमारे यूनिट प्लेस दोनों में 0 0 है, तो वहाँ तो बराबर हो गए दोनों। फिर उससे आगे कोई संख्या है नहीं 10th प्लेस पर, या 100th प्लेस पर कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10th के डेसिमल्स के बाद वाले जो है प्लेस, वहाँ तक चलेंगे। तो दशमलव के बाद जो पहला भाग है, दशांश जिसको हम बोलते हैं, 10th जो पार्ट है वो है 7, और इसमें है 5 10th पार्ट। तो 7 बड़ा होता है और 5 छोटा होता है, तो इसलिए ये ये दशमलव हमारी बड़ी हो जाएगी। 0.7 बड़ा हो गया और 0.5 छोटा हो गया। भिन्न में चाहें तो भिन्न में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। दशमलव के लिए 1
और दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए 0, और फिर ऊपर दशमलव हटा करके जो संख्या है वो लिख देंगे 7। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, दशमलव हटा करके 5 और दशमलव के लिए 1 और उसके बाद 0। क्योंकि यहाँ पर दोनों हमारे हर बराबर हो गए तो बड़े अंश वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा, तो इससे भी वही आंसर मिला हमें। तो ये हम सीधे कर सकते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम करना होगा। तो इसलिए ये वाला तरीका अगर समझ में आ जाए तो बेटर है, समझ जाना चाहिए। हमें केवल स्थान वाले अंक देखने हैं, जो जिस स्थान पर जिस दशमलव का अंक बड़ा होगा अगर समान स्थान के लिए, तो वही दशमलव हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर थर्ड पार्ट है 7 या 0.07 7 या 0.7। तो यहाँ पर हम 7.0, चूँकि हमें जो है बराबर बनाना है दोनों तरफ, तो 7.0 हम लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क हमारा नहीं पड़ेगा, ये संख्या अभी भी 7 ही है। और ये हमारी 0.7 पहले से ही है। तो अब हम देखेंगे यूनिट प्लेस पहले, तो दशमलव से पहले यूनिट प्लेस पर यहाँ 7 है और यहाँ 0 है, तो डेफिनेट रूप से ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। 7 बड़ा हो गया और 0.7 छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं में यूनिट प्लेस पर ये वाला अंक बड़ा हो गया 7 और ये 0 है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। फिर फोर्थ पार्ट 1.37 या 1.49। तो अब इनमें हम देखते हैं, पहले यूनिट प्लेस देखते हैं। तो यूनिट प्लेस दोनों में क्या है? 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो यहाँ तो दोनों संख्याएं बराबर हो गई। फिर उससे आगे चलेंगे हम दशमलव के बाद में 10th पार्ट तक, दशांश तक चलेंगे। तो दशमलव के बाद में जो दशांश है, जो 10th पार्ट है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अगर ये बराबर होते तो हम 100th पार्ट की ओर चलते, लेकिन हमारा यहीं पर हमें आंसर मिल जाता है, यहाँ 3 और ये 4, तो ये बड़ा है डेफिनेटली। तो इसलिए ये वाली भिन्न हमारी ये वाली दशमलव हमारी बड़ी हो जाएगी। तो 1.49 बड़ा है और 1.37 छोटा है। फिर 5th पार्ट इसमें 2.03 या 2.30। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस दोनों में 2 हैं, इसमें भी 2 है यूनिट प्लेस पर, और यूनिट प्लेस पर इसमें भी 2 है। इकाई अंक दोनों के 2 हैं, तो यहाँ तो बराबर हो गए। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम दशमलव के बाद में दशांश की तरफ, 10th पार्ट की तरफ। तो 10th पार्ट यहाँ पर 0 है और 10th पार्ट यहाँ पर 3 है। तो 0 और 3 में हमें पता है कि 3 बड़ा होता है, तो इसलिए 2.30 बड़ा हो गया और 2.03 छोटा हो गया। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। फिर 6th पार्ट इसका 0.8 या 0.88। तो यूनिट प्लेस पर इसमें 0 है और यूनिट प्लेस पर इसमें भी 0 है, तो यहाँ तो दोनों बराबर हो गए। फिर नेक्स्ट चलेंगे 10th पार्ट पर जो है, तो 10th पार्ट में इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, तो यहाँ पर भी दोनों बराबर हैं। अब 100th पार्ट देखेंगे, इसमें 8 है 100th पार्ट जो है, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 0 है और यहाँ 8 है 100th पार्ट। तो 100th पार्ट पर जाकर के हमें पता चलता है कि कौन सी दशमलव बड़ी है और कौन सी दशमलव यहाँ पर छोटी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें 100th पार्ट तक जाना पड़ा। तो 100th पार्ट पर जाकर के हमें पता चला कि 0.88 बड़ा हो गया और 0.80 छोटा हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ पैसे दिए हुए हैं और उन पैसों को हमें कन्वर्ट करना है रुपयों में। तो जैसे फर्स्ट है
7 पैसे। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अब हमें करना है पैसे को रुपए में कन्वर्ट, उल्टा करना है। तो 1 पैसा बराबर होगा 1/100 रुपये के, यानी कि रुपये का 100वां भाग। तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये, तो 7 पैसे बराबर 7/100 हो जाएंगे, 7/100 रुपये। इसको हमें दशमलव में बदलना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि ये दशमलव का प्रयोग करते हुए। तो अब हमने देखा कि 7 को हमें 100 से भाग करना है। 100 में कितने जीरो हैं? 100 में 2 जीरो होते हैं। तो यानी कि हम जो हैं 7 के बाद में 2 जीरो के बाद 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे। तो एक अंक तो हमारे पास 7 है, दूसरा अंक हमें नहीं है हमारे पास, तो दूसरा अंक अपनी तरफ से बनाएंगे, 0 लगा देंगे। तो अब हमारे पास 2 अंक हो जाते हैं। 2 अंक 0 के 100 में हैं, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद में दशमलव। और अंक कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? हम दाईं तरफ से अंकों को गिनना शुरू करेंगे दशमलव लगाने के लिए। तो 7 पहला अंक हो गया और ये 0 दूसरा अंक हो गया। तो यहाँ पर हमारी दशमलव आ जाती है। तो ये बन गए 0.07 रुपये, यानी कि 7 पैसे बराबर 0.07 रुपये। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। इसमें सेकंड पार्ट है इसके अंदर कि 7 रुपये और 7 पैसे। तो हमें इनको पैसों में कन्वर्ट करना है, तो 7 रुपये तो ऑलरेडी हमारे पास यही हैं, केवल 7 पैसों को और बदलना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 रुपये प्लस 7 पैसे। तो 7 रुपये तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस 7 पैसे को हमने यहाँ पर बदला था 7/100 रुपये में, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे 7 रुपये और प्लस 7/100 को हमने लिखा था 0.07 रुपये। तो जब 7 और 0.07 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 7.07। तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर हमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। 77 रुपये और 77 पैसे। तो 77 रुपये 77 पैसे को मैं लिख सकता हूँ 77 रुपये एज इट इज़ प्लस 77 पैसे। अब 77 रुपये तो ये एज इट इज़ रहेंगे, और 77 पैसे के लिए हम क्या करेंगे? इसको रुपए में बदलना है। तो 77/100 रुपये, 100 से हमने इसको भाग दे दिया, तो ये बन गए रुपए। तो 77 रुपये। अब चूँकि 2 अंक हैं 100 में, 2 जीरो हैं 100 में, तो 2 अंकों के बाद में जो हमारा हर है उसमें दशमलव लगेंगे। तो 1 अंक, ये दूसरा अंक, हम दाईं तरफ से गिनना शुरू करते हैं, 1 और ये दूसरा, तो ये हो जाएंगे 0.77 रुपये। इससे पहले हम 0 भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 77 प्लस 0.77, तो इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, तो यानी कि 7 प्लस 0 7 आ जाएंगे, और ये एज इट इज रहेंगे 7.77 इतने रुपए। तो ये हमारा यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है। फिर इसका फोर्थ पार्ट 50 पैसे। तो 50 पैसे को हम लिखेंगे 50/100 रुपये। हमने बताया था कि जब भी हम पैसों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो जब भी हम किसी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो उस भाग दिया जाता है वहाँ पर। फिर तो यहाँ पर 2 हैं 100 के अंदर, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, दाईं तरफ से गिनना शुरू करेंगे, पहला अंक और ये दूसरा अंक, तो यानी कि ये हो जाएंगे
.50, ज़ीरो हम और लगा देते हैं अपनी तरफ से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.50 लिखूँ या 0.5 लिखूँ, इतने रुपए। तो ये इसका हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। फिर फिफ्थ पार्ट है 235 पैसे। तो इसको भी हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 235 को मैं वही 100 से भाग करूँगा। अब ये रुपए लिख सकता हूँ मैं इसको। अब 100 से भाग करना है तो 100 में 2 जीरो हैं, तो दाईं तरफ से गिनते हुए 2 अंकों के बाद दशमलव, पहला अंक 5, दूसरा अंक 3, उसके बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 2.35। इतने रुपए हो गए 2.35, 2 रुपये 35 पैसे इसको हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट पार्ट, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। या अगर हमें उल्टा करना है, इसका सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो ऐसे ही जैसे हमने रुपए के लिए किया था, 5 सेंटीमीटर बराबर 5/100 मीटर। फिर 2 अंकों के बाद दशमलव, चूँकि 100 में 2 जीरो हैं, तो 5 और 1 अंक हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो 0.05 मीटर हो गया ये। अब इसी को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 100 गुणा 1000 यानी कि 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 100 गुणा 1000 सेंटीमीटर, तो 1,00,000 सेंटीमीटर हम उसको कह सकते हैं। या 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1,00,000 मीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर 5/1,00,000। अब 1,00,000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो यानी कि 5 अंकों के बाद दशमलव लगनी है। तो 5 तो हमारे पास ये है, उसके बाद में 4 अंक और चाहिए हमें, क्योंकि हमें दाईं तरफ से गिनना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों तक हमने किया और उसके बाद में फिर दशमलव लगा दी, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाते हैं 0.00005 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारा सेंटीमीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट है इसका कि 35 मिलीमीटर को, इस बार और छोटी यूनिट है हमारे पास 35 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमें पता है होते हैं 10 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर बराबर होंगे 1/10 सेंटीमीटर। तो कितने मिलीमीटर हैं, 35, तो 35 मिलीमीटर बराबर हो जाएंगे 35/10 सेंटीमीटर। अब 35/10, 10 में कितनी जीरो हैं, 1 जीरो, तो 1 अंक के बाद में दशमलव लगनी है, तो यानी कि 5 और फिर दशमलव और फिर बाकी की संख्या, तो 3.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट ये हो जाता है। अब इसी को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, या 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। कितने मिलीमीटर हैं, 35, तो 35 मिलीमीटर बराबर हो जाएंगे 35/1000 मीटर। अब
1000 में 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो यानी कि 3 अंकों के बाद दशमलव लगनी है। तो 3 अंक, 5 पहला अंक हो गया, 3 दूसरा अंक हो गया, तीसरा अंक तो हमारे पास है ही नहीं, तो वो हमने अपनी तरफ से 0 लगा दिया और फिर हमने यहाँ पर तीसरे अंक के बाद में दशमलव लगा दी। उसके बाद हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, उसका कोई महत्व है नहीं। तो 0.035 मीटर, तो 35 मिलीमीटर बराबर हो गए 0.035 मीटर। अब इसी मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 गुणा 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1000 गुणा 1000 यानी कि 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारी इसमें 0 आ जाती हैं, इतने मिलीमीटर। तो या 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएंगे 1/10 लाख किलोमीटर। और कितने हैं हमारे पास? 35 मिलीमीटर हैं, तो ये हो जाएंगे 35/10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं 10 लाख में, तो 6 अंकों के बाद में दशमलव लगेगी। पहला अंक 5, दूसरा अंक 3 और बाकी के अंक कितने और चाहिए? अभी 4 अंक और चाहिए। 6 अंकों के बाद लगनी है, तो 2 तो हमारे पास हैं, 4 और चाहिए। तो 1 2 3 4, हमने 4 जीरो लगा दी और तब जाकर के हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। तो 0.00035 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में और मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हमने इन प्रश्नों के माध्यम से सीखा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।